हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम आपका स्वागत करते हैं अपने यस टेक्निकल चैनल पे। आप इस टाइटल को देख के समझ पा रहे होंगे कि आज हम किस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे मतदान अधिकारी द्वितीय के दायित्व और मतदाता रजिस्टर 17 क के बारे में। ये जो वास्तविक प्रारूप दिखा रहे हैं इसके जिक्र हम आगे करेंगे। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और साथियों, इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो में हमने PO1 प्रथम मतदान अधिकारी के सारे ड्यूटीज़ के बारे में दिया हुआ है। और आज हम बात करेंगे मतदान अधिकारी द्वितीय के बारे में। तो जो इंस्ट्रक्शंस आपके सामने दिखाई दिए जा रहे हैं, कृपया इसको आप लोग पढ़ लें। और वीडियो हमारी थोड़ी स्लो है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं कि क्या आपके दायित्व है क्या नहीं है। फिर भी हम आपको अपनी भाषा में जितना आसान हो सकेगा इसको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। जो सेकंड मतदान अधिकारी होते हैं वो 3 चीज़ों के प्रभारी होते हैं, आप जानते हैं। वो मतदाता रजिस्टर 17 के प्रभारी होते हैं, और फिर वो मतदाता पर्ची इशू करने के प्रभारी होते हैं, और साथ ही उस मतदाता को इंक लगाने के भी प्रभारी होते हैं। ये तो 3 उनके प्रभारी होने का दायित्व है। साथ ही साथ उनका जो मेन रजिस्टर है 17 का, वो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रजिस्टर है। उसको किस तरह से प्रविष्टियाँ करनी है, वो रजिस्टर आपको ये दिखाई दिया जा रहा है। इस प्रकार का रजिस्टर होता है। उसमें 5 कॉलम होते हैं। जो 5 कॉलम आपको सामने दिखाए जा रहे हैं, जो पहला कॉलम आपको सीरियल नंबर होता है, दूसरा कॉलम आपका जो है निर्वाचक नामावली क्रम संख्या होती है, जो तीसरा कॉलम आपका निर्वाचक के द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा होता है। अगला कॉलम होता है निर्वाचक के हस्ताक्षर आपके अंगूठे का निशान होता है। और आखिरी जो अभियुक्ति होती है, आपकी जो टिप्पणियाँ, वो विशेष तौर से इस रजिस्टर का बहुत ही मेन विषय होता है। अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। और हम आपको अपनी तरफ से एक मतदाता रजिस्टर 17 का बना करके अभी आपको हम सामने दिखाएंगे और उसको समझाएंगे कि किस तरह से आपको एक एक चीज़ उसको भरना है। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि कोई भी मतदाता आएगा तो PO1 प्रथम मतदान अधिकारी उसके पहचान का सत्यापन स्थापित करेंगे, उनके निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या और उस मतदाता का नाम जोर से पुकारेंगे, जैसा कि वहाँ पर उपस्थित पोलिंग एजेंट को सुनाई दे। पोलिंग एजेंट के द्वारा अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तब तदुपरांत उसके सुने हुए आवाज़ के जो वो उसका निर्वाचक नामावली क्रम संख्या है उसको आपके इस दूसरे कॉलम में दर्ज करना होता है। अभी आगे हम पूरी डिटेल में बताएंगे एक प्रारूप देकर के किस तरह से भरना है और उस तरह से आपको उसको वहाँ पे भरना है। चलिए आगे हम उस प्रारूप पे बात करते हैं जिस प्रारूप को आपको भरना है। आइए, जिस प्रारूप को आपको भरना है वो आपके सामने दिखाया गया है। इसको देखिए, मैंने विधिवत तरीके से बना करके और कलर वाइट बना करके आपके सहयोग के लिए तैयार किया हुआ है। ऊपर की चीज़ें जो विधानसभा, पोलिंग बूथ संख्या, भाग संख्या, वो तो आपके ऊपर का होगा, आप लोग भर लेंगे। मेन जो रजिस्टर के जो 5 कॉलम है, पहला है क्रम संख्या जो नेचुरली होता है, दूसरा निर्वाचक नामावली में निर्वाचक क्रम संख्या, यानी कि वो प्रथम के पास जो निर्वाचक नामावली होगी उसमें उसका क्रमांक क्या है वो यहाँ पे दर्ज करना है। तीसरे में निर्वाचक द्वारा उसके पहचान में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा, वो क्या लेके अपने आइडेंटिटी आता है वो फ़ोटो युक्त होना चाहिए। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, वोटर कार्ड के केस में EPIC लिखेंगे, आखिरी के 4 अंक लिख देंगे। आधार के केस में आधार लिखेंगे, आखिरी 4 अंक लिख देंगे। DL के केस में वही करेंगे, पैन के केस में वही करेंगे, जैसा करके मैंने आपको दिखाया हुआ है। अगला कॉलम है निर्वाचक के हस्ताक्षर अब्लिक अंगूठे का निशान। ये थोड़ा समझने वाली बात है। आपको वहाँ पे ये करना है, किसी भी मतदाता से ये नहीं कहना है कि आप यहाँ पे हस्ताक्षर करिए। आपको ये कहना है कि आप यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखिए। यदि वो साक्षर है तो नाम लिखिएगा, यदि वो साक्षर नहीं है तो अंगूठा लगाएगा, जिस प्रकार आपको करके दिखाया गया है। ऊपर का जो पहला कॉलम है ये नॉर्मल वोटर के लिए दिखाया गया है। दूसरा कॉलम है, आप देखिए थोड़ा सा अलग दिख रहा है। दूसरे कॉलम में लिखा हुआ फर्स्ट PB का मतलब होता है प्रॉक्सी वोटर। प्रॉक्सी वोटर का मतलब वो होता है कि उस बूथ का कोई भी मतदाता अपनी जगह किसी को भी प्रॉक्सी वोटर नियुक्त कर सकता है यदि वो कहीं बाहर ड्यूटी कर रहा है। उसकी सूची भी आपको अलग से निर्वाचक नामावली के साथ दी जाएगी। मान लीजिए 5 की संख्या में है और पहला वाला अगर आया है तो वहाँ पे हम उसका निर्वाचक नामावली क्रम संख्या
फर्स्ट पीबी लिख देंगे और वो भी नॉर्मल वोटर की तरह ही इस मशीन में वोट डालेगा। उसके आगे देखिए मैंने दिखाया हुआ बीच में जो डैश मैंने किया हुआ है, आप ये समझ लें कि कुछ नॉर्मल वोटरों ने वोट कास्ट कर दिया है। अब अगला कॉलम देखिए दिखाया है मैंने, जो दूसरे में 112/25/322 GKP लिखा हुआ है, ये ईडीसी के केस में है। ईडीसी उस कंडीशन पे होता है कि जब हम आप हो सकते हैं, जो निर्वाचन प्रक्रिया में जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, जो कार्मिक हैं, अगर उसी विधानसभा से संबंधित हैं, जिस विधानसभा में आपकी ड्यूटी लगी है उसी विधानसभा से संबंधित हैं, केवल आपका बूथ परिवर्तन हो रहा है, तो उस केस में आप प्रारूप 12 को भर करके जिला निर्वाचन अधिकारी को आवेदन करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी आपको 12B में सर्टिफिकेट देंगे। उसी सर्टिफिकेट को ले जा करके जिस भी बूथ पे आपकी ड्यूटी लगी है वहीं पर आप अपना मत डाल सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि प्रथम वाले के पास उस निर्वाचक नामावली में उनकी सूची नहीं होती है। इस प्रकार वो निर्वाचक नामावली के सबसे आखिरी में बढ़ते क्रम में वो उनकी संख्या और उनकी प्रविष्टियाँ कर देंगे। अब होता है कि आप सेकंड में क्या करेंगे, अपने जो निर्वाचक नामावली क्रम संख्या है, क्या आप जिस क्रम पे वो नाम बढ़ाए हैं वो लिखेंगे? नहीं। देखिए मैंने आपको दिखाया हुआ है, जो सर्टिफिकेट लेके आते हैं उस सर्टिफिकेट में वो किस भाग संख्या के, किस सीरियल नंबर पे, किस विधानसभा के वोटर हैं, उनका यहाँ पे जिक्र करना है। मैंने सदर गोरखपुर का जिक्र किया है, 112 भाग संख्या है, 25 निर्वाचक नामावली क्रम संख्या है, 322 GKP का मतलब हो गया विधानसभा सदर गोरखपुर। इस तरह से आपको दर्ज करना है और अभ्यर्थी के कॉलम में लाल पेन से ईडीसी लिख देना है। उसके बाद देखिए अगला जिक्र जो मैंने किया है एएसटी का। एएसटी का मतलब होता है एब्सेंट शिफ्टेड डेथ। ऐसे कितने लोग हैं इसकी भी सूची आपको अलग से प्रोवाइड की जाएगी। अगर उसमें से कोई वोटर आता है तो उसका पहचान सत्यापन विधिवत तरीके से करेंगे और करने के उपरांत आपको उसको वोट डालने के लिए परमिशन दिया जाएगा और उसकी एंट्री आपको रजिस्टर में इस प्रकार करनी है जिस प्रकार हमने करके दिखाया है। यहाँ पे बस ध्यान देना है कि सिग्नेचर और अंगूठे के कॉलम में अगर वो साक्षर है तो उससे उसका पूरा नाम लिखवाना है और अंगूठे का निशान भी लेना है। और अभ्युक्ति के कॉलम में आप ASD, अभ्युक्ति के कॉलम में आपको ASD लिख देना है। अब नीचे हम आइए आपको दिखाते हैं 49 वो क्या होता है, रिफ्यूज वोट। कोई वोटर आता है, सारी प्रविष्टियाँ आपकी एंट्री करा लिया और वोटिंग कंपार्टमेंट में जा कर के वो ये कहता है कि साहब मुझे वोट नहीं देना है। अब उस कंडीशन में क्योंकि आपका रजिस्टर में एक नाम बढ़ गया है तो नियम 49 वो जो कहता है ये वोटर के द्वारा मना किया कंडीशन है, इसलिए आपको वहाँ पे 49 वो लिख देना है जिस प्रकार मैंने लिखा हुआ है। आप इन 2-4 केसेस को जो लिख रहे हैं सावधानी ये बरतें है कि कुछ अलग इंक में लिखें ताकि बाद में इसको काउंट करने में आपको आसानी हो। अब उसके नीचे देखिए एक जिक्र दिया हुआ है मैंने 49M। इसका मतलब क्या है, नॉट टू बी अलाउड, यानी कि हमने पीठासीन महोदय ने उसको परमिशन नहीं दिया। उस केस में वो मत की गोपनीयता भंग कर रहा है, इंक लगवाने से मना कर रहा है, सिग्नेचर कराने से मना कर रहा है। उस केस में पीठासीन महोदय को अधिकार है 49M के तहत वो उसको वोट देने से मना कर सकते हैं और अपना उस अभियुक्ति के कॉलम में जिस प्रकार दर्ज किया गया है वहाँ पे वो अपना सिग्नेचर भी कर देंगे। अब आखिर में देखिए मैंने जिक्र किया हुआ है ये 49M का मामला, इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं टेस्ट वोट, परीक्षण मत। ये क्या होता है, कोई वोटर जाता है वोटिंग कंपार्टमेंट में वोट डालता है, बाय मिस्टेक उससे कोई बैलेट बटन दब जाती है दूसरी जिसको देना चाहता था, तो जिसकी गलती से दबाया है पर्ची पीवी पैड में उसी की निकलेगी, जाहिर सी बात है। और यदि आकर के वो शिकायत करता है कि साहब आपकी मशीन ख़राब है, हम जिसको वोट दे रहे हैं उसकी पर्ची नहीं निकल रही है, तो उस केस में क्या करेंगे पीठासीन महोदय उनको एक चेतावनी देंगे कि देखिए ये धारा IPC की धारा 170 के अंतर्गत 6 मास की कारावास और मिनिमम 1000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर आप तैयार हैं तो हम आपके सामने परीक्षण मत कराने की अनुमति देंगे। वो कहता है कि हाँ हम तैयार हैं, अगर गलत होगा तो भाग जाएगा, अगर अपनी बात पे अड़ा हुआ है तो उसको परमिशन देंगे और परमिशन देने के पहले उससे क्या करेंगे, एक फॉर्म प्रारूप 49MA घोषणा उसे भरवा लेंगे। अब भरवाने के बाद एक टीम गठित करेंगे पीठासीन महोदय और उसमें अपने रहेंगे, मतदाता रहेगा और वहाँ समस्त पोलिंग एजेंट रहेंगे। अब सबके सामने एक सामूहिक मत डाला जाएगा और विधिवत देख करके डाला जाएगा और उससे कहा जाएगा कि तुम जिसको
जिसको मत देना चाहते हो उसको तुम मत दो। और यदि जिस कैंडिडेट का बैलेट बटन दबा रहा है और उसी कैंडिडेट का बैलेट बटन वो वीवीपैट में पर्ची दिखाई दे रही है, तो जाहिर सी बात है मशीन हमारी सही है और वो वोटर गलत साबित होता है। इस केस में उसको जाने देंगे या सुरक्षा बल को हैंड ओवर कर देंगे। और यदि वास्तविक में ऐसा सत्य पाया जाता है तो वोटिंग प्रक्रिया आपकी बंद हो जाएगी और ऊपर के अधिकारियों को आप सूचित कर देंगे। और अभ्यर्थी के कॉलम में जिस प्रकार लिखा गया है, जिस प्रकार ये प्रविष्टियाँ हमने व्यक्ति कॉलम में करके दिखाया है, इसी प्रकार करके दिखाना है 49 MA और किस कैंडिडेट का नाम, उसका क्रमांक क्या है, किसके पक्ष में गया है, उसकी एंट्रियाँ दर्ज कर देंगे और पीठासीन महोदय अपना सिग्नेचर कर देंगे और एजेंटों से भी साइन करा लेंगे। ये तो पूरी प्रक्रिया हो गई आपकी। कोशिश करिएगा इस पूरी प्रक्रिया को आप जो है पूरे लाल पेन से लिखिएगा। यदि वो सिग्नेचर भी लाल पेन से करना चाहे तो करा सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं है। अब आगे की बात हम आगे करते हैं। एक चीज़ और आता है कि वहाँ पे आपको चैलेंजेस केस में भी कुछ मतदाता आएंगे। अगर वो चैलेंज उसकी जो एजेंट ने चैलेंज किया है कि वास्तविक वोटर नहीं है, उसका सत्यापन पीठासीन महोदय करेंगे। यदि एजेंट वहाँ पे सही साबित हो जाता है और जो वोटर है वहाँ पे फॉल्स घोषित हो जाता है तो वो तो आपको वोट नहीं डालेगा। और यदि एजेंट वहाँ पे झूठा हो जाता है और वोटर वाकई में सही वास्तविक वोटर पाया जाता है तो वो भी इस मशीन के जरिए वोट डालेगा। आपको भी आपने इस रजिस्टर में मतदाता रजिस्टर 17 में भी उसकी नॉर्मल प्रविष्टियाँ ही करनी है। इसके बाद देखिए आपको मैं एक दिखा रहा हूँ मतदाता पर्ची। आप जो दूसरी चीज़ के प्रभारी हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, मतदाताओं के रजिस्टर के स्तंभ 1 के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या, वहाँ अपना रजिस्टर का जो है क्रम संख्या लिख देंगे। और दूसरे में क्या है, निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक की क्रम संख्या, जो आपने दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है, और अपना एक लघु सिग्नेचर करके 60 में सिग्नेचर करके आप उस ऑर्डर को दे देंगे और उसके बाएं हाथ की तर्जनी में इंक लगा करके उसको आप PO 3 के पास भेज देंगे। इंक लगाने में दो चीज़ों का अंतर आ सकता है। यदि वो इन सभी वोटरों में से आता है तो वो आपको जो है बाएं हाथ की तर्जनी में इंक लगेगा, और यदि वो किसी का प्रॉक्सी वोटर बन के आता है और उसी बूथ का मतदाता है तो उसके तर्जनी में तो लगेगी ही, जो अपना वोट डालेगा प्रॉक्सी वोटर में आता है तो उसके मध्यमा में बाएं हाथ की इंक लगेगा। प्रॉक्सी वोटर के कंडीशन में जो मैंने आपको बताया कि बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में इंक लगेगा, क्योंकि तर्जनी में ऑलरेडी वो उस बूथ का वोटर होगा तो अपना वोट डालेगा तो पहले उसके तर्जनी में, बाएं हाथ की तर्जनी में खुद की वोट डालने के लिए इंक लगेगा, और जो प्रॉक्सी वोटर बन के आया है तो उसके बाएं हाथ की मध्यमा में इंक लगेगा। बस यही इतने ही काम आपको करने हैं जो सेकंड PO ऑफिसर होते हैं। लगभग हमने आपके सारे दायित्वों को सम्मिलित करते हुए मैंने सारी बातें इसमें कंप्लीट की हुई है। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।